दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी को सबसे ज्यादा समझाना चाहते हैं, वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा अनदेखा करता है? जब आप अपनी बात साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी सामने वाला आपको हल्के में ले लेता है? आज की इस कहानी में मैं आपको वो नीति बताने जा रहा हूं जो शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से जीतती है। वो नीति जो तलवार से नहीं बल्कि नजरअंदाज करने की शक्ति से दुश्मन को घुटनों पर ले आती है। ये नीति है, ऐसा इग्नोर करो कि लोग खुद तुमसे माफी मांगने आ जाएं। और ये कोई आज का मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है, ये सदियों पहले की रणनीति है जिसे महान राजनीतिज्ञ और गुरु आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में अपनाया था। लेकिन सवाल है, इग्नोर करना आखिर इतनी बड़ी शक्ति कैसे बन सकता है? क्यों कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी नीति वो है जो आपकी पूरी जिंदगी का खेल बदल सकती है। पहला अध्याय, प्रतिक्रिया मत दो, परिणाम दो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं, और दूसरे वो जो जवाब देने में नहीं, जवाब बनने में विश्वास रखते हैं। जब कोई आपको अपमानित करता है, आपके खिलाफ बोलता है, आपकी हंसी उड़ाता है, आपके अंदर आग लग जाती है। आप साबित करना चाहते हैं कि वो गलत है। लेकिन चाणक्य कहते थे, शत्रु को तुरंत उत्तर देना उसे महत्व देना है। सोचिए, अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप हर बार प्रतिक्रिया देते हैं, तो असल में आप उसे अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब कमजोरी नहीं है। इग्नोर करने का मतलब है, मैं तुम्हारे स्तर पर उतरकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचता है, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा? यही बेचैनी उसे अंदर से तोड़ने लगती है। दूसरा अध्याय, खामोशी की मनोवैज्ञानिक शक्ति। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अटेंशन। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं, तो आप उससे उसकी सबसे बड़ी जरूरत छीन लेते हैं। चाणक्य जानते थे, लोगों को हराने का सबसे आसान तरीका है उन्हें महत्व देना बंद कर दो। किसी सभा में अगर एक व्यक्ति बोलता ही जा रहा हो और बाकी सब चुप रह जाएं, तो सबसे पहले किसे असहजता होगी? उसी को जो बोल रहा है। इग्नोर करना सामने वाले के अहंकार पर सीधा वार है, और अहंकार इंसान की सबसे कमजोर नस है। जब आप हर बात का जवाब नहीं देते, जब आप हर ताने पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, तब सामने वाला अंदर ही अंदर जलता है। उसे लगता है, मैं इसे गिराना चाहता था, लेकिन ये तो और ऊपर उठ रहा है। तीसरा अध्याय, अपनी कीमत समझो। अक्सर लोग हमें इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि हम गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम सस्ते में उपलब्ध हैं। हम हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर अपमान का स्पष्टीकरण देते हैं, और धीरे धीरे हम खुद अपनी कीमत कम कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, जो वस्तु आसानी से मिल जाए उसका मूल्य घट जाता है। आपको भी अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाना होगा। जब आप हर जगह उपलब्ध रहेंगे, तो आपकी अहमियत कम होगी। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा, अपना समय सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जो उसके योग्य हैं, तब लोग आपकी कद्र करना सीखेंगे। इग्नोर करना मतलब अपनी प्राथमिकताएं तय करना। चौथा अध्याय, सफलता सबसे बड़ा बदला है। एक बार सोचिए, अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाए और आप चुप रहकर अपने लक्ष्य पर काम करते रहें, कुछ साल बाद जब वही व्यक्ति आपको ऊंचाई पर देखेगा, तो उसे किस बात का पछतावा होगा? आपके शब्दों का या अपनी सोच का? चाणक्य ने भी यही किया था। जब उन्हें अपमानित किया गया, उन्होंने उसी क्षण बदला लेने की कसम खाई, लेकिन तलवार से नहीं, गुस्से से नहीं, रणनीति से, धैर्य से। और उन्होंने एक ऐसे शिष्य को तैयार किया जो इतिहास बदलने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपमान को प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे लक्ष्य बना लिया। यही असली इग्नोर है। पांचवा अध्याय, भावनात्मक नियंत्रण। इग्नोर करना तभी संभव है जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत हों, क्योंकि जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, तो सबसे पहले आपकी भावनाएं प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। लेकिन अगर आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया, तो आप अजेय बन जाते हैं। आप सोचिए, शेर अगर हर कुत्ते के भौंकने पर रुक जाए, तो वो कभी जंगल का राजा नहीं बन पाएगा। शेर चलता रहता है, उसे पता है, उसकी पहचान भौंकने से नहीं, दहाड़ से होती है। आपकी दहाड़ क्या है? आपका काम, आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास। छठा अध्याय, रिश्तों में इग्नोर की ताकत। हर जगह इग्नोर करना सही नहीं है, लेकिन जहां आपको जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा हो, वहां दूरी बना लेना जरूरी है। कई बार लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि आप हर बार समझौता कर लेंगे, लेकिन जब आप अचानक चुप हो जाते हैं, जब आप दूरी बना लेते हैं, तब उन्हें एहसास होता है, शायद मैंने गलती कर दी। इंसान को अपनी गलती का एहसास तभी होता है जब उसे आपकी कमी महसूस हो। इग्नोर करना सजा नहीं है, ये एक आईना है जिसमें सामने वाला खुद को देखता है। सातवां अध्याय, आत्मसम्मान की रक्षा। दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप हर बार अपनी सफाई देते रहेंगे, हर आरोप का जवाब देते रहेंगे, तो लोग आपको कटघरे में खड़ा करते रहेंगे।
लेकिन जब आप शांत रहते हैं और कहते हैं मेरी सच्चाई को समय साबित करेगा, तब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे होते हैं। चाणक्य ने कहा था, आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। इग्नोर करना आत्मसम्मान की ढाल है। 8वां अध्याय, रणनीतिक दूरी। हर लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां दूरी बनाकर जीती जाती हैं। अगर सामने वाला सिर्फ आपको भड़काना चाहता है तो समझ लीजिए वो पहले ही हार चुका है, क्योंकि जो खुद मजबूत होता है उसे दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। रणनीतिक दूरी का मतलब है आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। आप अपने समय को उन लोगों पर बर्बाद ना करें जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं। 9वां अध्याय, जब लोग माफी मांगने आए। अब सवाल है, क्या सच में लोग माफी मांगने आते हैं? हाँ, जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को हल्के में लिया था, जब उन्हें दिखता है कि जिसे वो नजरअंदाज कर रहे थे वही अब सम्मान का केंद्र बन गया। जब उन्हें महसूस होता है कि आपकी खामोशी कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास थी, तब वो खुद आपके पास आएंगे। लेकिन याद रखिए, आपका लक्ष्य माफी पाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य खुद को इतना मजबूत बनाना होना चाहिए कि माफी अपने आप मिल जाए। 10वां अध्याय, अंतिम सत्य। इग्नोर करना कला है। हर किसी को इग्नोर करना मूर्खता है, लेकिन सही जगह सही समय पर इग्नोर करना रणनीति है। अगर कोई आपको नीचे खींच रहा है तो उससे बहस मत कीजिए। अगर कोई आपकी हंसी उड़ा रहा है तो उसे जवाब मत दीजिए। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो खुद को उसके सामने साबित मत कीजिए। बस चुपचाप अपने काम में लग जाइए। इतना आगे बढ़ जाइए कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़े। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप आज से अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद करना बंद करेंगे जो आपको समझना ही नहीं चाहते? क्या आप आज से अपनी खामोशी को हथियार बनाएंगे? याद रखिए, सबसे खतरनाक बदला वो नहीं होता जिसमें आप चिल्लाते हैं। सबसे खतरनाक बदला वो होता है जिसमें आप मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे, आपकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करेंगे। वही लोग जो आपको नीचा दिखाते थे, आपके सामने सिर झुकाएंगे। और उस दिन आप समझेंगे कि खामोशी की ताकत क्या होती है। तो आज से अपना स्तर ऊंचा कीजिए, अपना फोकस तेज कीजिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए। इग्नोर कीजिए, लेकिन नफरत से नहीं। इग्नोर कीजिए रणनीति से। और इतना ऊपर उठ जाइए कि लोग खुद आकर कहें, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए थे। यही है चाणक्य नीति की असली शक्ति। और अगर आपने इसे समझ लिया तो यकीन मानिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब तक आप समझ लिया कि इग्नोर करना कमजोरी नहीं, रणनीति है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होता है, क्योंकि जब आप सच में चाणक्य की नीति अपनाते हैं तो दुनिया आपको परखने लगती है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां टिक गए तो आपकी जीत तय है। 11वां अध्याय, जब परीक्षा शुरू होती है। जब आप किसी को इग्नोर करना शुरू करते हैं, शुरुआत में सब शांत रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति आपको और ज्यादा भड़काने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत थी आपकी प्रतिक्रिया देखने की। अब जब उसे आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसका अहंकार तिलमिला उठता है। वो नई नई चालें चलेगा, कभी ताना मारेगा, कभी आपकी पीठ पीछे बातें करेगा, कभी दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। यही असली परीक्षा है। याद रखिए, जब दुश्मन बेचैन हो जाए तो समझ लीजिए आपकी रणनीति काम कर रही है। चाणक्य ने भी जब अपने अपमान के बाद चुप्पी साधी थी तो बहुत लोगों ने उन्हें कमजोर समझा, लेकिन वो चुप नहीं थे, वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना समय शिकायत में नहीं, रणनीति में लगाया, और उसी रणनीति ने जन्म दिया चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को। 12वां अध्याय, अंदर की आग को दिशा दो। इग्नोर करना मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता। दर्द होता है, अपमान चुभता है, अनदेखा किया जाना भीतर तक हिला देता है। लेकिन फर्क इतना है कि आप उस दर्द को प्रतिक्रिया में नहीं, परिणाम में बदलते हैं। सोचिए, अगर हर ताने को आप अपनी ऊर्जा बना ले, हर अपमान को ईंधन बना ले, तो आप कितनी दूर जा सकते हैं। जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो आप मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, अब तो करके दिखाऊंगा। यही अंदर की आग है। लेकिन आग अगर बिखर जाए तो घर चला देती है, और अगर केंद्रित हो जाए तो इंजन चला देती है। आपको अपनी आग को दिशा देनी है। 13वां अध्याय, मौन का मनोविज्ञान। जब आप किसी को लगातार इग्नोर करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। पहली, वो आपको समझने की कोशिश करता है। दूसरी, वो खुद पर शक करने लगता है। तीसरी, वो अपने व्यवहार पर विचार करता है। इंसान को अपनी गलती तब समझ आती है जब सामने वाला प्रतिक्रिया देना बंद कर दे। बहस में हमेशा 2 लोग होते हैं, अगर एक हट जाए तो बहस खत्म हो जाती है। इसीलिए मौन सबसे बड़ा उत्तर है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। वाणी पर नियंत्रण का मतलब है जहां बोलना जरूरी हो वहां बोलो, जहां चुप रहना जरूरी हो वहां चुप। 14वां अध्याय, जब दुनिया आपको गलत समझे। इग्नोर करने की एक कीमत भी है। लोग कहेंगे इसे घमंड हो गया है, अब ये बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सोचिए, क्या हर किसी को खुश रखना संभव है? अगर आप हर किसी को खुश करने निकलेंगे
तो खुद को खो देंगे। आपका लक्ष्य सबको खुश करना नहीं है, आपका लक्ष्य खुद को मजबूत बनाना है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, और जो पीछे छूट जाते हैं अक्सर वही आपको गलत ठहराते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जो लोग अपने रास्ते पर अडिग रहे वही आगे बढ़े। 15वां अध्याय, चुप रहकर जीतने की कला। मान लीजिए कोई आपको बार बार उकसा रहा है। अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो वो जीतेगा, अगर आप चुप रहेंगे तो वो खुद से लड़ेगा। और इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी खुद से होती है। जब सामने वाला देखेगा कि आपका फोकस नहीं डिगा, आपका आत्मविश्वास नहीं टूटा, आपका लक्ष्य नहीं बदला, तो वो खुद सोचने लगेगा शायद मैं ही गलत था। और यही वो क्षण है जब माफी की शुरुआत होती है। 16वां अध्याय, ऊर्जा की रक्षा। आपके पास हर दिन सीमित ऊर्जा होती है। अगर आप उसे बहस, शिकायत और गुस्से में खर्च कर देंगे तो अपने सपनों के लिए क्या बचेगा? इग्नोर करना ऊर्जा की सुरक्षा है। जिन लोगों की बातें आपको आगे नहीं बढ़ाती, उन्हें अपने दिमाग में जगह मत दीजिए। आपका दिमाग मंदिर है, वहां हर किसी को प्रवेश मत दीजिए। 17वां अध्याय, अंतिम रूपांतरण। अब कल्पना कीजिए, कुछ साल बीत चुके हैं। आपने किसी से बहस नहीं की, किसी को साबित करने में समय बर्बाद नहीं किया, बस अपने काम में लगे रहे। आज आप मजबूत हैं, आत्मविश्वासी हैं, सफल हैं। और वही लोग जो कभी आपको नज़रअंदाज करते थे, आज आपकी एक सलाह के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वही लोग जो आपकी हंसी उड़ाते थे, आज आपकी तारीफ कर रहे हैं। यही चुप्पी की जीत है। 18वां अध्याय, असली माफ़ी। माफ़ी दो तरह की होती है, एक जो शब्दों से मांगी जाती है, दूसरी जो नज़रों से झलकती है। जब कोई आपके सामने सिर झुकाए और कहे मैं गलत था, तो समझ लीजिए आपकी रणनीति सफल हुई। लेकिन उस क्षण भी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि इग्नोर की शक्ति अहंकार से नहीं, संयम से आती है। 19वां अध्याय, खुद से वादा। आज खुद से वादा कीजिए, मैं हर ताने का जवाब नहीं दूंगा, मैं हर आरोप का बचाव नहीं करूंगा, मैं हर अपमान का प्रतिशोध नहीं लूंगा, मैं चुप रहूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं इग्नोर करूंगा लेकिन भागूंगा नहीं, मैं अपने लक्ष्य पर फोकस रखूंगा और इतना ऊपर उठूंगा कि लोग खुद आकर कहें हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए थे। अंतिम संदेश, आपकी अगली चाल। याद रखिए, इग्नोर करना भागना नहीं है, इग्नोर करना रणनीतिक पीछे हटना है ताकि आप लंबी छलांग लगा सके। आज से अपनी ऊर्जा बचाइए, अपनी खामोशी को हथियार बनाइए, अपनी सफलता को जवाब बनाइए। जब दुनिया आपको उकसाए, आप मुस्कुराइए। जब लोग आपको गिराने की कोशिश करें, आप और ऊंचा उठ जाइए। और जब एक दिन वही लोग आपके दरवाजे पर खड़े हों, तो याद रखिए आपकी जीत उनकी हार से नहीं, आपके संयम से तय हुई थी। यही है चाणक्य की नीति, यही है मौन की शक्ति, और यही है वो रास्ता जो आपको साधारण से असाधारण बना देता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप प्रतिक्रिया बनेंगे या परिणाम।